झाबुआ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मेघनगर स्थित कन्या छात्रावास की जमीन पर भाजपा से जुड़े कुछ लोगों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता झाबुआ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मेघनगर स्थित कन्या छात्रावास से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। एनएसयूआई पदाधिकारियों का कहना है कि आदिवासी कस्तूरबा आश्रम की जमीन पर भाजपा के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसके साथ ही मेघनगर की फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल के पानी से पशु पक्षी और लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने जिला प्रशासन से सख्त एक्शन लेने की मांग की। एनएसयूआई के प्रदर्शन को लेकर कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, जिन्होंने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को बैरिकेड्स लगाकर बाहर ही रोक दिया। ग्रामीण जनों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। उसी के साथ में वहाँ पर जो मवेशी है वो वहाँ पर जल प्रदूषण के कारण वो पीकर मौत के घाट उतर गए हैं। इसी के साथ ही वहाँ पर एक बिल्डिंग जो शासकीय भूमि पर बनाई गई है, उस पर एक बिल्डिंग बनाई गई है भूमाफियाओं के द्वारा। तो मैं शासन प्रशासन से भी हम निवेदन करते हैं कि शासकीय जमीन पर किसी का पर्सनल भूमि पर मकान बनाना ये कहाँ तक सही है। संविधान सबके लिए समान होता है। शासकीय जमीन पर जो मकान बना दिया है उसे अतिक्रमण के रूप में उसे हटाएं। यही हम प्रशासन कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो हम जल्द ही झाबुआ पूरे जिले में उग्र आंदोलन की भी तैयारी करेंगे। जो चल रही है उससे दूषित पानी निकल रहा है, जिसे नदी नाले सभी दूषित हो रहे हैं। वहाँ पे जानवर पानी पीते हैं, उसके बाद हमारे वहाँ के ग्रामीण लोग इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो बीमार पड़ रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। तो हमने पहले भी शासन को इस फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए आवेदन दिया था, पर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमने आज फिर केमिकल फैक्ट्री को बंद करने के लिए आवेदन दिया है। उसके बाद वहाँ पे मेघनगर में कन्या छात्रावास के पास में अवैध कब्जा किया जा रहा है, उसके लिए भी आवेदन दिया है कि उस कब्जे को वहाँ पे हटाया जाए। उसके बाद हमने झाबुआ जिला हॉस्पिटल में, आज जिले का प्रमुख हॉस्पिटल है झाबुआ का, लेकिन वहाँ पे सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर ही नहीं है। आज ग्रामीणों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, जहाँ पे हजारों की फीस देना पड़ रही है। तो हम शासन को ये कहना चाहते हैं कि आप क्या देख रहे हो, वहाँ पर जाके देखें कि हमारे ग्रामीण किस तरह से परेशान हो रहे हैं, प्राइवेट वाले किस तरह से हमें लूट रहे हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। और हमारी चौथी और आखिरी मांग ये है कि हॉस्टलों में, कन्या छात्रावास में आज छात्राएं पढ़ने के लिए, रहने के लिए वहाँ पे आवेदन कर रही है, पर वहाँ पे सीटें नहीं है। आज यहाँ पे 40 साल से वित्तीय की 100 की 50 सीटें चल रही है, उससे ज़्यादा बढ़ा ही नहीं रही सरकार। तो हमारे ये भी निवेदन है कि वहाँ पे जहाँ पे 100 सीटें वहाँ पर 150 की जाए, जहाँ 150 वहाँ पे 200 की जाए, जिससे सारे छात्रावास में हमारे ग्रामीण की लड़कियाँ रह के पढ़ाई कर सकें। अगर ये मांगे हमारी जल्द पूरी नहीं होती है तो हम जिला स्तर पे अब उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी शासन की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि आज हमने विनम्रतापूर्वक, शांतिपूर्वक यहाँ पे ज्ञापन देके कलेक्टर मैडम को मांग को पूरी करने के लिए अवगत कराया गया है। आपका पूरा नाम? मेरा विनय भाभोर। आपकी क्या मांग है? आज हमने कलेक्टर मैडम को यूथ कांग्रेस के बैनर तले ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि मेघनगर में जो बालिका छात्रावास है, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, कलेक्टर मैडम ने ही उसका आदेश निकाला है कि हॉस्टल के आसपास कोई भी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं करें। पर भाजपा के कुछ लोगों द्वारा वहाँ पर निर्माण करके कब्जा किया जा रहा है, तो प्रशासन उसको हटा नहीं पा रही है। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और मांग किया कि उस अतिक्रमण को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि मेघनगर में केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं, जो केमिकल फैक्ट्रियों से आसपास के गाँवों में केमिकल युक्त पानी से उनकी ज़मीन बंजर हो रही है, पशु पक्षी जीव जंतु पूरे नष्ट हो रहे हैं। तो उस अवैध निर्माण को बंद करने के लिए भी हमने यूथ कांग्रेस की पूरी टीम के माध्यम से हमने मैडम को ज्ञापन दिया है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।